क्या कहेंगे? आज जो है आप एक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं सुंदरबनी से। क्या कहेंगे कि ये जो आगामी आपके दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे और एक संदेश देंगे ताकि जो है यहाँ पे अधिक से अधिक जो है कथा श्रवण के लिए जो है लोग पहुंच सके। जी, सबसे पहले सभी को जय श्री राम और सारे ही क्षेत्र निवासियों को बहुत बहुत ये खुशी का अवसर है सारे ही क्षेत्र निवासियों के लिए। यहाँ पर आगामी दिनों में 22 तारीख से कल से ही 5 दिन का श्री राम कथा का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में और समस्त क्षेत्र निवासियों के सौजन्य से किया जाएगा। कार्यक्रम 22 तारीख से 26 तारीख तक प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक जारी रहेगा और यह समागम माया फोर्ट पैलेस सोदरा सुंदरबनी में किया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या विश्व विख्यात मानस मर्मज्ञ कथा व्यास साध्वी गरिमा भारती जी अनेकों साधु साध्वियों के साथ सुंदरबनी में पधार रही हैं और यह भव्य श्री राम कथा का जो समागम है इसमें प्रभु श्री राम की महिमा, उनकी लीलाएं, ईश्वर दर्शन का संदेश, कैसे इंसान तनाव मुक्त जीवन जिए, राष्ट्रभक्ति के प्रति हमारा समाज सशक्त हो, मजबूत हो और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण का विषय, भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं का विषय और ईश्वर दर्शन ब्रह्म ज्ञान का संदेश जनमानस को दिया जाएगा। कहने का भाव है कि यह एक आध्यात्मिक आयोजन है, लेकिन समाज में जो आज अनेकों सामाजिक समस्याएं हैं, नशे की समस्या है, युवा हमारा मजबूत बने, सशक्त बने, उसके भीतर अपने अच्छे संस्कार जन्म लें, बच्चों के भीतर अच्छे संस्कारों का प्रकटीकरण हो, ऐसे बहुत सारे पहलुओं को लेकर यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो सभी क्षेत्र निवासी इस भव्य आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन लंगर भंडारे की व्यवस्था भी सारी संगत के लिए की जाएगी। तो कल से ही समागम शुरू हो जाएगा और 5 दिन तक प्रभु श्री राम के नाम सभी लोग समय निकालते हुए और यहाँ माया फोर्ट पैलेस सोदरा में पहुंचकर इस भव्य आयोजन का लाभ लें। यही मेरी सभी क्षेत्र निवासियों से निवेदन है, अपील है। स्वामी जी, जो दूर दराज से कई लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे पहुंचेंगे, इलाकों से यहाँ पहुंचेंगे, उनके रहने की या फिर किस तरह की व्यवस्था रहेगी? वैसे कोई किसी को ऐसी समस्या है रहना चाहे तो यहाँ पर व्यवस्था हम कर हो जाएगी व्यवस्था, और भोजन की व्यवस्था तो सभी लोगों के लिए रहेगी ही। तो इसीलिए चाहे कोई दूर से भी आ रहा है तो वह भी आराम से व्यवस्थित कार्यक्रम है और कार्यक्रम यहाँ पैलेस के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि मौसम के कारण कार्यक्रम में कोई समस्या पैदा ना हो, कोई व्यवधान ना आए। तो जहाँ पर जो कथा शुरू करेगा, जो समय क्या तैयार कर देगा? इसका प्रतिदिन का समय जी सायं 6:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक रहेगा, क्योंकि दिन में गर्मी का मौसम भी रहता है और साथ में सभी लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए यह सायंकाल का समय इसका कार्यक्रम का रहेगा, सायं 6:30 बजे से। स्वामी जी, काफी समय से जो है आप जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं और आपके नेतृत्व में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक नींव रखी गई थी और तब से जो है काफी विस्तार हुआ है। किस तरह से जो है जो आजकल का युवा है या मातृशक्ति है, एक संदेश देंगे कि जो युवा प्रेरित हो अपनी राम भक्ति के प्रति और अपने देश के प्रति एक निष्ठा जो है वो उत्पन्न हो, किस तरह का प्रयास आपका रहता है? जी, विशेषकर संस्थान के जो हमारा आध्यात्मिक कोई भी आयोजन है उसमें हम युवाओं के लिए विशेष संदेश रहता है। हमारा युवाओं को विशेष प्रेरित किया जाता है ईश्वर भक्ति के लिए और समाज कल्याण के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा, वैसे भी संस्थान के कई तरह के सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कई प्रकल्प हैं। इसमें युवा परिवार सेवा समिति नाम से संस्थान का प्रकल्प है, जिसके तहत संस्थान युवाओं को सशक्त करने में कार्यरत रहता है। सैम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम जाकर
जगह जगह जाकर कॉलेजेस में, स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट सैम प्रोजेक्ट। और ऐसे ही बोध हमारा प्रोजेक्ट है संस्थान का, नशा उन्मूलन कार्यक्रम है। उसमें हम युवाओं को नशे से दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। आज संस्थान के साथ काफी संख्या में युवा जुड़ा है, क्योंकि संस्थान केवल अध्यात्म की बात बड़े वैज्ञानिक ढंग से हम रखते हैं। जो अध्यात्म के पीछे ज्ञान विज्ञान छिपा है उसको भी लोग बच्चों के सामने, युवाओं के सामने रखा जाता है, जिसके द्वारा वो बड़ी जल्दी अध्यात्म की तरफ आकर्षित होते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं और अपने जीवन में अध्यात्म को धारण कर आज समाज के अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। सूर्य जी, आपका जो एक कार्यक्रम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का नौशहरा के अंदर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। यहाँ पर हमारा जो समागम है यह 22 से 26 तारीख तक चलेगा। श्री राम कथा का यह भव्य आयोजन है। उसके बाद 29 जून को, 29 जून को वहां पर माता की चौकी नाम से भव्य समागम जागरण का कार्यक्रम संस्थान करने जा रहा है, जिसका समय सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। और यह जो समागम नौशहरा में होगा, यह कार्यक्रम श्री रघुनाथ मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, वहां पर किया जाएगा। स्वामी जी, मैं ये बात आपको पूछना चाहता हूँ कि आज जितनी कथन हो रही है हमारे देश के अंदर, नास्तिक को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है और विश्व के अंदर आज नास्तिक का जो डंका है वो बज चुका है। लेकिन जो आज समस्या आ रही है कि जितने सप्ताह होते हैं, कथा होती है, उसमें माता बहनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन बच्चों की संख्या और भाइयों की संख्या उसमें कम रहती है। उसमें आपका क्या कहना है? जी, आपका बड़ा जायज प्रश्न है जी। वैसे तो भक्ति जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेचुरली माताओं के मातृशक्ति के भीतर ज्यादा संवेदना होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ वो जल्दी आकर्षित होते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए और युवाओं के लिए हमने अब, क्योंकि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही हैं, अवकाश चल रहे हैं, तो हमने ये दिन इसलिए चुने हैं, थोड़ा गर्मी का मौसम है, लेकिन ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। तो ये छुट्टियों के दिन हमने इसलिए चूज किए हैं इस समागम के लिए, श्री राम कथा के लिए, और जो नौशहरा में माता की चौकी का कार्यक्रम होना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, परिवार सारा आए, बच्चों को भी साथ में लेकर आए और युवा वर्ग भी इस कार्यक्रम में आराम से सम्मिलित हो सके। उनके ऊपर स्टडी का जो प्रेशर रहता है इन दिनों इतना ज्यादा नहीं रहेगा। कि बहुत ही बड़े प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हम जहाँ पर भी जाते हैं, पिछले 30 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आज माता पिता का यही रहता है कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। रात के 12-1 तक बच्चे मोबाइल देखते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। तो सभी संगठन चाहते हैं कि बच्चे जो है रात को 10 बजे से पहले सोना चाहिए और सुबह 3 या 4 बजे के बीच उठना चाहिए। लेकिन माता पिता का क्या है कि बच्चे मानते नहीं। हम कहते हैं कि आप सत्संग में चलो, सुबह में चलो, तो बोलते भाई आप चाहते हो हम नहीं जाए। बच्चे मोबाइल से कैसे दूर किए जाए, इसकी बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व में। इसके लिए तो सभी को संगठित प्रयास ही करने होंगे। हम तो कथा मंचों से ये अवेयर करते ही हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए, ऐसा प्रयास हमारा रहता ही है। लेकिन मुख्य बात है ये परिवार से भी प्रयास करना पड़ेगा। समाज के हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है, क्योंकि जो हमारा आने वाला जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसमें भीतर अच्छे संस्कार आए, उसके भीतर वह सनातन संस्कृति को जाने समझे। संस्थान ये प्रयास कर ही रहा है, इसलिए ऐसे समागम जगह जगह किए जाते हैं। हम परिवारों में जाकर भी अभी पिछले 1-1.5 महीने से हमारा यही प्रयास था कि हम घर घर जाके, परिवार मिलन का कार्यक्रम संस्थान का चल रहा था, परिवारों में जाके बड़ों को भी समझाते हैं, बच्चों को भी प्रेरित करते हैं और कुछ हद तक सफल भी रहते हैं। लेकिन फिर ये सामूहिक प्रयास के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। धन्यवाद।